राधे राधे भक्तों, माधव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे विचार प्रकट करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि यदि भक्त किसी भी भक्त के अंदर लगन है तो ईश्वर को कैसे प्राप्त कर लेता है। लगन और सच्चाई और विश्वास हमें ईश्वर से कैसे मिला देता है। इस पर हम इस विश्वास पर आधारित एक कथा आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक इंसान जो रोज गंगा नहाता था और घंटों पूजा पाठ करता था, माला जपता था, लेकिन उसका ध्यान कितना लगता था ये वो भी नहीं जानता था। उसके अंदर लगन थी या नहीं थी वो नहीं समझता था। बस उसको नियम का पालन करना था, बाकी ध्यान उसके मन में नहीं आता था कि हम कितनी देर ध्यान कर रहे हैं प्रभु का। ये सब एक बच्चा देखता है कि ये इंसान रोज़ गंगा नहाते हैं, रोज़ पूजा पाठ इतनी देर तक करते हैं, इससे क्या मिलता है। तो वो पहुंचा उस इंसान के पास और बोला कि आप गंगा क्यों नहाते हैं, ये पूजा पाठ इतनी देर तक क्यों करते हैं। तो उसने बोला इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, इससे हमें प्रभु मिलेंगे। तो उसके मन में आया कि प्रभु कौन है। तो बोले भगवान जी। भगवान जी तो क्या गंगा नहाने से भगवान जी मिल जाते हैं। तो उस पुजारी जो इंसान पूजा करता था रोज़, उसने कह दिया कि हाँ, इससे भगवान जी मिल जाते हैं, गंगा नहाने से और पूजा पाठ करो भगवान जी मिल जाते हैं। अब उसने कहा मैं भी नहाऊंगा, मुझे भी भगवान जी से मिलना है, मुझे भी भगवान जी को देखना है। उसने कहा बिल्कुल जाओ नहाओ, लेकिन ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे। उसके मन में आ गया कपट कि एक छोटा सा बच्चा मुझसे पूछ रहा है, मुझसे ये कह रहा है भगवान जी मिल जाते हैं, तो मैं भी पाना चाहता हूँ। इस बात से उसके मन में आ गया कपट और उसको उस बच्चे को मारने की ईर्ष्या आ गई और उस बच्चे को मारने का प्लान बना डाला। उसने कहा ऐसे नहीं मिलेंगे, इसके लिए तुम्हें 20 धारे में जाकर डुबकी लगाना है, जो कि 5-6 मिनट तो उसमें डूबे रहना है और बाहर नहीं निकलना है। उसने सोचा कि जब ये 5-6 मिनट उसमें डूबा रहेगा तो मर जाएगा, इसलिए वो ऐसा कहकर चल दिया। वो बच्चा गया, डुबकी लगाया और 10 मिनट तक बीच गंगा में बैठा रहा। लेकिन प्रभु को ये सब देखकर खुशी भी हुई और उस जो इतना पूजा पाठ करता था उस इंसान के ऊपर भी नाराज़गी हुई कि मासूम बच्चे को उसकी लगन को और सुधारने के बजाय और समझाने के बजाय उसको भ्रमित कर रहा है कि जो है कैसे ये इसको हमें मारना है। इस बात से उसको भगवान को नाराज़गी भी हुई। उन्होंने उसको सुरक्षित बाहर निकाल दिया। वो बाहर निकला और उसने उस इंसान से जाकर पूछा कि मुझे तो प्रभु नहीं मिले, मुझे तो भगवान जी नहीं मिले। अब उसको लगा ये तो बाहर निकल आया, तो उसने बोला ऐसे थोड़ी मिलेंगे, मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध के तब उसमें बीच में फेंक देता हूँ, तब मिलेंगे। अब वो बच्चा भगवान से मिलने की उसके अंदर इतनी लगन थी कि वो इस पर भी तैयार हो गया और उस इंसान ने उसके हाथ पैर बांधे और 20 धारे में फेंक दिया। अब जब वो 20 धारे में गहराई में जाकर पड़ा तो जो है अब प्रभु को और गंगा मैया को दोनों को चिंता हुई। उन्होंने उसके रस्सी वगैरह खोले और जो है बाहर निकाल दिया, साकुशल बाहर निकाल दिया। अब वो फिर पहुंचा
उस इंसान के पास और उसने बोला कि मुझे तो भगवान जी नहीं मिले। तो उसको देखते ही उस पुजारी, उस इंसान जो इतनी पूजा पाठ करता, उसको जो है आश्चर्य हुआ और उसने कहा ऐसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसा मैं फेंकूंगा कि इतनी जल्दी तुम निकल ही ना पाओ और भगवान तुम्हारे सामने आ ही जाएंगे। अब उसने प्लान बनाया कि इसको पत्थर से बांधकर नदी में, गंगा जी में फेंक देते हैं, तब ये निकल ही नहीं पाएगा और ये मर जाएगा। अब उसके ऊपर, सीने के ऊपर, पीठ के ऊपर दोनों साइड से पत्थर लगाया और रस्सी से बांध के उस बच्चे को नदी में फेंक दिया। अब वो बच्चा उसमें पड़ा रहा। अब उसमें ना पत्थर खुलेगा ना रस्सी खुल रही। अब वो बच्चा नदी से बाहर कैसे निकलता? तो स्वयं प्रभु को फिर आना पड़ा और उन्होंने उस बच्चे का पत्थर खोला और बच्चे को गोद में उठाकर बाहर निकाला। बाहर निकालकर बोले कि मैं ही भगवान हूँ, जिससे मिलने के लिए तुमने अपनी जान तक की परवाह नहीं की और तुम्हारे साथ इतना छल कपट हो रहा था, तुम्हें मारने की कोई व्यूह रच रहा था और तुम मुझे पाने के लगन में ये सब नहीं देख रहे थे, बस मुझ पर ध्यान लगा था। इस बात से मैं खुश होकर स्वयं तुम्हारे सामने आ गया हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांगो। वो बच्चा बोला मैं कैसे यकीन करूँ कि आप भगवान हो? तो कहे फिर कैसे यकीन करोगे? बोला कि जब तक वो जो पूजा करते हैं, जिन्होंने मुझे आपसे मिलने का रास्ता बताया, वो जब तक नहीं आते मैं कैसे विश्वास कर लूँ? वो जब आकर कहेंगे तभी मैं विश्वास करूँगा। तो बोले तो ठीक है, उस इंसान को भी बुला लाओ जिसने तुम्हें ये बताया। तो जो है बोला हाँ मैं जाऊँगा तो आप भाग जाओगे, तो फिर तो मैं आपको बांध के जाऊँगा पेड़ में। तो बोले ठीक है। भगवान ने ही उसको पेड़ में बांधने के लिए रस्सी दिया। सोचिए, इतना मासूम बच्चा कि ये नहीं पता भगवान को बांधा जा सकता है, फिर भी भगवान ने रस्सी दिया और बच्चे ने भगवान जी को पेड़ में बांधा और भगवान हंसते हंसते बंध गए और बोले जाओ बुला कर ले आओ। अब वो पहुंचा उसी इंसान के घर जिसने उसे मारने का इतना बढ़िया व्यूह रच डाला था। उसको देखते ही वो इंसान तो बड़ा आश्चर्य उसको हुआ। उसने बोला अरे तुम बाहर कैसे आए? भगवान जी लाए मुझे बाहर। भगवान जी आए हैं और कह रहे मैं भगवान हूँ, मगर मैंने उनको रस्सी से बांध दिया पेड़ में। और मैंने कहा मैं तो ऐसे विश्वास नहीं करूँगा। वो जब जिन्होंने मुझे बताया आपसे मिलने का रास्ता, जब वो आकर मुझे बताएंगी कि हाँ यही भगवान है, तभी मैं मानूंगा। इसलिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और देखिए वही भगवान है। तो जो है अब उस इंसान को तो आश्चर्य हुआ ही, लेकिन अब यकीन भी हो गया कि पक्का ये जो है प्रभु की ही कृपा है कि बच्चा बाहर निकल आया। और इस तरह वो आया, उसे सिर्फ रोशनी दिख रही है और पेड़ में बंधी रस्सी दिख रही है, लेकिन भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो वो कह रहा यही है भगवान जी। तो वो कह रहा कहाँ है भगवान? ये बंधे तो हैं रस्सी से, पेड़ में बंधे तो हैं। तो कह नहीं, यहाँ तो सिर्फ रस्सी दिख रही है। नहीं भाई, भगवान जी दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं, आप कैसे नहीं देख पा रहे हो? तो बोले कि नहीं मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, हाँ यहाँ रोशनी ज़रूर है, लेकिन भगवान जी तो नहीं दिख रहे हैं। तो फिर भगवान जी बोले कि मैं ऐसे पापी को नहीं दिखूंगा जिसने अच्छी राह न बताई, अच्छी राह बताने के बजाय अपनी पूजा पाठ को भी बेकार कर लिया और मेरे ऐसे सच्चे भक्त को मरने का पूरी रचना कर डाली, इसलिए मैं इसको नहीं दिखूंगा। ये आवाज़
उस इंसान के कानों तक भी पहुंची। उसे अपनी गलती पर बड़ा पछतावा हुआ। वो तुरंत पैर में गिर गया उस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष के जड़ में, कि प्रभु यहीं पर हैं तो मुझे माफ़ करेंगे। वो माफ़ी मांगने लगा और वो बच्चा उनका रूप बयान किया कि जो है ये चतुर्भुज हैं, इन्होंने शंख लिया हुआ है हाथ में, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल है और एक हाथ में चक्र है, तो ये भगवान जी ही हैं ना। तो जो है उस पुजारी ने कहा हाँ ये भगवान जी ही हैं। उस इंसान ने अपनी गलती महसूस की और उस बच्चे से माफ़ी मांगी प्रभु के साथ साथ। तो ये थी सच्ची लगन, जिसमें सच्ची लगन से एक बच्चा, एक मासूम बच्चा ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ईश्वर को पाने के लिए हमारे मन से छल कपट को दूर होना चाहिए, छल कपट से एकदम बच के रहना चाहिए और ईश्वर को पाने के लिए सच्ची लगन से कोशिश करना चाहिए। और फिर हमारी राहों में क्या आ रहा है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सच्चाई के साथ ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो ईश्वर जरूर मिलेंगे। जय श्री हरि। राधे राधे।